हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में। हाँ, हमें अगेन राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इसलिए भी राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में अगेन डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप पहले जो दोस्ती की जो मिसालें दिया करते थे कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके दोस्त हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके फ्रेंड हैं, वो अब भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। एक प्रकार से 25% का जो टैरिफ लगाया था वो तो लगाया ही है, साथ ही साथ जो पेनाल्टी लगाने की बात कही थी कि अगर आप रसिया से ऑयल खरीदते हो तो उन देशों पर पेनाल्टी लगाई जाएगी जिनमें भारत भी शामिल है। तो जैसे ये चीज़ें खबर सरफेस हुई, भारत ने इसका करारा जवाब दिया। सबसे पहले तो भारत ने उनका जो ऑपरेशन सिंदूर के समय जो पूरा का पूरा वहम चल रहा था, जो पूरी की पूरी उन्होंने यहाँ वहाँ चीज़ें फैलाई थी, उन सारी चीज़ों को सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ध्वस्त किया। एक एक दावों को झुटलाया, एक एक दावों को जड़ से ख़त्म किया। जो कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि भाई हम आगे आए और हमने जम्मू कश्मीर ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे को रोका। ऑपरेशन सिंदूर का जो युद्ध है या ऑपरेशन है उसको रोकने में राष्ट्रपति ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसका खात्मा किया। लेकिन उसी समय एक और चीज़ स्टार्ट हो गई थी। गुजरात की एक ऑयल एक्सपोर्टर कंपनी थी, उसको भी यूरोप ने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, उससे आयात लेना बंद कर दिया था, इसी दलील को देते हुए कि भाई जो भारत है वो रसिया को क्या कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है। और ये पूरे के पूरे वेस्ट की एक प्रकार से झुंझलाहट है। झुंझलाहट इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने सारे प्रकार के जितने भी सेंक्शन हो सकते थे वो रसिया पर लगा दिए। फिर भी रसिया अकेला अपनी दम पर खुद की इकोनॉमी को भी बचा ले गया। साथ ही साथ रसिया यूक्रेन के युद्ध को 3 साल से कंटिन्यूसली खींच भी रहा है, ये भी देख लो आप। और यही नहीं, वहाँ पर यूक्रेन के अंदर भी उसने कब्जा कर रखा है। तो पूरा वेस्ट और यूरोप हो या अमेरिका, दोनों की झुंझलाहट तो निकल कर सामने आनी थी। और उस झुंझलाहट को टारगेट किसको बनाया गया, भारत के लिए। इसके कई कारण हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप जब इस प्रकार के कोई व्यक्ति सत्ता में आते हैं तो उनको एक बहुत एक प्रकार से क्रांतिकारी कदम उठाने की ज़रूरत होती है। जब ना उठाओ तो उनकी जनता, उनके वोटर जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। और इसीलिए उन्होंने सब इस क्रांतिकारी कदम को चुनने के लिए भारत के लिए चुना कि भारत से जैसे ही उनकी दुश्मनी होगी या भारत को आंख दिखाने की अगर वो कोशिश करेंगे तो सीधी सी बात है राष्ट्रपति ट्रंप की वाहवाही होगी। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ये चीज़ भूल रहे हैं कि ये कनाडा भी ये इस प्रकार की गलती कर चुका है। तो चलो, अभी तो ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ पर सैंक्शन की बातें कर रहे हैं, लेकिन भारत का जवाब आप सुनिए। भारत ने कहा कि जो अमेरिका उसी रसिया के साथ, जिस रसिया को वो बोल रहा है कि भारत फाइनेंस कर रहा है, उस रसिया से जो मिनरल ऑयल्स हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल है, वो क्यों परचेज कर रहा है, उसको भी वो चीज़ बंद कर देनी चाहिए। वो क्यों परचेज कर रहा है। तो इस प्रकार का, और यूरोप जो गैस है, वो गैस की सप्लाई यूरोप डायरेक्टली रसिया से ले रहा है। मतलब खुद की एनर्जी की आपूर्ति आप रसिया से करो, लेकिन अगर भारत करने लगे तो उस पर आप सैंक्शन लगा दो, उस पर दबाव डालना स्टार्ट कर दो। तो भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रकार का दोगलापन नहीं चलेगा। और इस प्रकार का जैसे ही जवाब दिया तो राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे थे भैया कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि भारत ने ऐसा ऐसा कहा है, आप भी रसिया से रेयर अर्थ मिनरल परचेज कर रहे हो, क्या ये बात सही है। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा इसके बारे में मेरे को अभी कुछ पता नहीं है, जैसे ही पता चलेगा तो मैं उसके बारे में जवाब दूंगा। मतलब आप समझ लो कि अमेरिका का जो दोगलापन है, अमेरिका का जो पाखंड है, वो अब धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहा है लोगों के सामने, और भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हाल ही में ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं, उनको भी मालूम होगा कि हर एक राष्ट्र, हर एक देश अमेरिका से अपनी डील करवाना चाह रहा है, अमेरिका से जो ट्रेड डील है उसके बारे में चर्चा करना चाह रहा है। लेकिन जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, उनका अभी वक्तव्य ये आता है कि अब हम डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करेंगे। मतलब आप समझ रहे हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एक प्रकार से पॉपुलैरिटी है वो ग्लोबल वर्ल्ड में ट्रंप के इस कदम से और ज़्यादा निखर कर सामने आई है। और भारत का इस प्रकार से रुख दिखाना कहीं ना कहीं कई जो ब्रिक्स राष्ट्र हैं उनके लिए एक सपोर्ट का काम हुआ है इसमें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर अमेरिका किसी भी प्रकार से भारत को नुकसान पहुंचाने, टैरिफ के माध्यम से या किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की अगर कोशिश करता है तो भारत को कितना नुकसान होगा और भारत को उसमें किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।